जशपुर और बस्तर जिले में 4 नए शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई। पद स्थापना के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ शासन करेगा कार्रवाई। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। अब उच्च शिक्षा विभाग ने जशपुर तथा बस्तर जिले में 4 नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये महाविद्यालय जशपुर के फरसाबहार और करडेगा तथा बस्तर के नगरनार और किलेपाल में खोले जाएंगे। राज्य शासन ने इन चारों महाविद्यालयों के लिए कुल 132 पदों के सृजन की स्वीकृति के साथ ही कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति भी दे दी है। स्वीकृत पदों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ाधिकारी, सहायक ग्रेड 1 और प्रयोगशाला कर्मी आदि शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बालोद जिले को स्क्रीन फेलिसिटेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। ये अवार्ड जिले को आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने बीते 17 अक्टूबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा को स्क्रीन फेलिसिटेशन अवार्ड प्रदान किया। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यालयों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना की है। ये पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से जिला, संभाग और संचालनालय स्तर पर गठित समितियों द्वारा की गई है। लोक शिक्षक संचालनालय के अनुसार पदस्थापना आदेश जारी होने के बाद भी कुछ शिक्षकों ने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे शिक्षकों की सूची संभागीय संयुक्त संचालकों ने शासन को भेज दी है। शासन ऐसे शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये प्रणाली 1 दिसंबर से प्रभावी हो जाएगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय के सभी विभागों के भार साधक सचिवों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी 7 नवंबर तक पोर्टल पर अपने पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये प्रणाली मंत्रालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। पंजीकरण के लिए विभागीय पोर्टल अनुभाग में आवश्यक विवरण भरना होगा। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर नवा रायपुर में भारतीय वायुसेना द्वारा एरोबेटिक शो का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम द्वारा बॉम्ब बस्ट, हार्ट इन द स्काई और एरोहेड जैसी प्रस्तुति दी जाएगी। राज्य शासन और भारतीय वायुसेना के संयुक्त प्रयास से आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर यह शो राज्य के विकास, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की उड़ान का प्रतीक बनेगा। ये प्रदर्शन न केवल हमारे युवाओं में देशभक्ति और गर्व की भावना को प्रबल करेगा, बल्कि उन्हें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी देगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ जिले के ग्राम भुइया पानी स्थित गुरुधाम में दीप महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अपने गुरुदेव स्वामी धनपति पंडा और प्रेमशिला पंडा की प्रतिमाओं के समक्ष नमन कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि, खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दीपोत्सव हर घर में उजियारा और हर जीवन में सुख, समृद्धि, शांति तथा प्रेम का प्रकाश फैलाए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शिव मंदिर और हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गुरुधाम में 1 करोड़ रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त भवन के निर्माण सहित अन्य घोषणाएं की। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने गृह ग्राम बगिया में लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और उनके आवेदन लिए। इस मौके पर उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके विभागों से संबंधित आवेदनों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए। अंबिकापुर जिला अस्पताल से 2 कैदियों के फरार होने के मामले में पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने सुरक्षा ड्यूटी में तैनात 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जिला जेल सूरजपुर से 2 कैदियों को तबियत खराब होने पर अंबिकापुर जिला अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती करवाया गया था। इसी दौरान दीपावली की रात दोनों कैदी सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक ने घटना को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा ड्यूटी में लगे 2 पुलिसकर्मियों प्रधान आरक्षक इसदोर एक्का और आरक्षक सनेश बखल को निलंबित कर दिया है। फरार हुए कैदियों की तलाश की जा रही है।
राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन गौ माता की पूजा की जाती है और उसे खिचड़ी का भोग अर्पित किया जाता है। साथ ही सुहाई बांधकर गौवंश की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। राजधानी रायपुर के प्राचीन दूधाधारी मठ में भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों से भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाए जाने के समाचार मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।